हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। देखेंगे ये जो सिस्टम बना था उसके बारे में, जैसा कि हमने आपको हर वीडियो में बताया ही है। तो देख पाएंगे ये सुबह का समय है, लगभग इस समय 10:25 का समय हो रहा है। देखिए यहाँ से जो सिस्टम का प्रभाव है वो अभी फिलहाल बंगाल की खाड़ी में मजबूत हो रहा है और साइक्लोन बनने वाला है। चक्रवाती तूफान फेंगाल इसका नाम है, जो रखा गया है, फेंगाल रखा जाएगा। चलेंगे टेस्ट करके देखेंगे। ये जो है तमिलनाडु के कोस्ट के थोड़ा सा करीब से गुजरेगा, यानी कि यहाँ से मान लीजिए आ रहा है ये, तो यहाँ से हल्का, जैसा कि हमने आपको बताया था कल ही परसों से, कि ये थोड़ा सा टर्न ओवर होगा, यानी कि रिकर्व करेगा। उसके बाद देखेंगे 29 का आसपास देखेंगे तो ये जो है तमिलनाडु के कोस्ट के पास आएगा, यानी कि यहाँ से ये जो है मूव करता हुआ तमिलनाडु के कोस्ट के आसपास ही आएगा। उसके बाद करेंगे 30 तारीख के आसपास देखेंगे तो तमिलनाडु के कोस्ट को, ये तट को, ये जो है वो पार करने वाला है। और संडे के आसपास, यानी कि 1 तारीख के आसपास ये जो तमिलनाडु के आसपास क्षेत्रों को जो ये और आगे की तरफ मूव करके ये क्रॉस करेगा। और 2 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये जो तमिलनाडु के और केरला को तो भारी वर्षा देगा, यानी कि कई इलाकों में भारी से अति भारी वर्षा की संभावना है। मूसलाधार बारिश हो सकती है, ऐसा संभावना है। यानी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस, रफ कंडीशन काफ़ी कह सकते हैं कि जो रह सकती है समुद्र की, तो वहाँ पर देख पाएंगे। उसके जस्ट बाद देखिए एक और नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नज़र आ रहा है। ECMW की अगर माने तो यहाँ पर एक नया सिस्टम उभरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब ये कितना स्ट्रॉन्ग होगा ये तो समय बताएगा, कितना ज़्यादा ये जो है रेनफॉल की एक्टिविटी को बढ़ाएगा या कितना ज़्यादा बारिश देगा ये समय बताएगा। चलेंगे 3 तारीख के आसपास देखेंगे तो देखिए ये दिखा रहा है एक सिस्टम अरेबियन सी में, एक सिस्टम बंगाल खाड़ी में, यानी कि फिर से एक के बाद एक सिस्टम। 4 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये दोनों सिस्टम देखिए आपस में इस आसपास की जगहों पे ही रहेंगे। और 5 के देखेंगे तो ये जो सिस्टम दोनों आपस में खत्म हो जाएंगे, यानी कि जो अगला सिस्टम आ रहा है तो ECMW की अगर माने तो जो अगला सिस्टम आ रहा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। सर्कुलर चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के साथ साथ हो सकता है कि कम दबाव का क्षेत्र या गहरे कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है। उससे ज़्यादा इसके मजबूत होने के चांसेस फिलहाल नहीं है। ज़्यादा रेनफॉल की एक्टिविटी में दर्ज की जाने की प्रबल संभावना फिलहाल उस सिस्टम से नहीं रहेगी, लेकिन इस सिस्टम से पूरे तमिलनाडु के इलाकों में मूसलाधार वर्षा की संभावना है। बाढ़ वाली स्थिति यहाँ पर पैदा होने वाली है अगले 24 घंटों में। आज भी वर्षा होगी, कल भी वर्षा होगी और धीरे धीरे वर्षा बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे सिस्टम करीब आएगा वैसे वैसे यहाँ पर तबाही की जो रेनफॉल है वो देखने को मिलती रहेगी। कई इलाकों में काफ़ी ताबड़तोड़ बारिश की संभावना है। चलेंगे उत्तर में तो देखेंगे 29 के आसपास एक नया WD आ रहा है, यानी कि परसों, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, हल्का फुल्का होगा, बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होने वाला है। तो लेकिन एक सिस्टम जरूर आ रहा है और वो अच्छा खासा इम्पैक्ट डाल सकता है पहाड़ी इलाकों पे। बर्फ़ की बर्फबारी के रूप में वहाँ पर बर्फ़ गिर सकती है कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी, लेकिन उससे मैदानी क्षेत्रों में रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को फिलहाल नहीं मिलेगी। इसकी पूरी संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। देखिए यहाँ पर जो सिस्टम है वो देखिए यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको तमिलनाडु के आसपास। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर देखिए किस तरह से सिस्टम जो है यहाँ पर वो नज़र आ रहा है आपको। चलेंगे 28 के आसपास देखेंगे तो 28 के आसपास देखेंगे तो ये सिस्टम जो है वो तमिलनाडु के कोस्ट के यहाँ पर काफ़ी करीब रहने वाला है यहाँ पर, और अच्छा खासा करीबी ये जो है यहाँ पर सिस्टम बना रहा है तमिलनाडु कोस्ट को। और चलेंगे यहीं 29 तक के आसपास देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पर कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी रेनफॉल की एक्टिविटी जो है दर्ज की जाने की प्रबल संभावना है। और देखिए यहाँ से जो हवाएं हैं कुछ टर्न होकर के यहाँ पर जो है वो आ रही हैं, यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ पर, और यहाँ से जो हवाएं हैं वो यहाँ से टर्न होकर के यहाँ आ रही हैं, और यहाँ से भी देखिए हवाएं जो इसी में आकर के टर्न हो रही हैं, यानी कि एक अच्छा खासा जो है पैटर्न ये हवाओं का बनाता है साइक्लोन इसीलिए यहाँ पर देखने में काफ़ी खूबसूरत नज़र आते हैं, लेकिन बहुत ही खतरनाक भी होते हैं। ये किस तरह से यहाँ पर देखिए हवाओं को ये बाइंड कर रहा है, यानी कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम ये नज़र आ रहा है। साइक्लोनिक स्टॉर्म से हो सकता है कि ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा, उससे ज़्यादा मजबूत होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि उससे ज़्यादा ये मजबूत बिल्कुल भी होने की संभावना इसकी नहीं है। चलेंगे 30 तक आसपास देखेंगे तो ये देखिए ये जो सिस्टम है वो तमिलनाडु को छोड़ करके दिखा रहा है कि ये आंध्र प्रदेश की ओर जा रहा है, यानी कि JFS एक अपने ही मूड में है, अपने अलग ही एक ट्रैक बता रहा है, अलग इसके बारे में जानकारियाँ दे रहा है। देखिए इसमें 30 नवंबर का दिखा रहा है कि ये जो सिस्टम है वो देखिए तमिलनाडु को कोस्ट को छोड़ दिया है और ये आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ रहा है, धीरे धीरे करके ये आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। हालांकि इसका जो ये बना यहाँ पर आया, इधर फिर इधर आया, फिर इधर आया और फिर दिखा रहा है इधर, यानी कि सांप के चाल से जो है वो JFS दिखा रहा है कि एक जैसे सांप चलते हैं उस तरह से ये चलेगा, यानी कि एक अजीबोगरीब इसकी जो है घटनाएं हैं। हालांकि इसके बड़े मॉडल में दिखा रहा है कि तमिलनाडु के जो पुंडरी क्षेत्र है वहाँ पर हिट करेगा ये साइक्लोन जो है, चक्रवाती तूफान जो फेंगाल है, यहाँ पर फेंगल जिसे बोल सकते हैं।
और एक तरीके से देखेंगे दिखा रहा है कि देखिए यहाँ से मान लीजिए यहाँ आया, फिर 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 यहाँ, फिर यहाँ आ रहा है। देखिए मतलब कि कुछ भी चल रहा है इसके पास आसपास। देखिए एक अजीब सा घटना हो रहा है, देखिए वहीं पर रह रहा है 2 तरीके आसपास, 3 तरीके आसपास, देखिए फिर से रिटर्न। देखिए अब क्या ही करें, यानी कि यहाँ, फिर 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 यहाँ, यानी कि एक करें ना कि एक सर्प की तरह जो है ये चाल चल रहा है। एक अजीब तरीके से इसका जो है घटना यहाँ पर नजर आ रही है। वहाँ देखेंगे 5 तरीके आसपास दिखा रहा है कि आखिर में आखिरकार घूम फिर कर, यानी घुमा फिरा करके चेन्नई पर ही लैंडफॉल करा रहा है जेएफएस भी, लेकिन समय लेकर के, यानी कि काफ़ी अच्छा खासा इसमें समय स्पेंड हो रहा है। और 6 तरीके आसपास देखेंगे तो ये पूरी तरह से सिस्टम जो है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन बंगाल खाड़ी में दूसरा कोई सिस्टम नहीं बनेगा, जेएफएस ऐसा यहाँ पर कहता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो अब देखते हैं कि कितना सटीक जेएफएस या ICMW होते हैं। बाकी दोनों के रास्ते सेम है, लेकिन समय अलग अलग है। 4-5 दिनों का अंतर इसमें जो है वो दिखाई लगातार यहाँ पर पड़ रहा है। बात करेंगे बारिश और बादलों की, देखेंगे यहाँ पर जो बादल फिलहाल देखेंगे तो देखिए पूरा उत्तर में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के कुछ रीजन, उत्तराखंड के कुछ रीजन और हिमाचल प्रदेश के कुछ रीजन में यहाँ पर कुछ इलाकों में रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो कुछ देखने को मिल सकती है। बहुत हल्की होगी या बादल कुछ इलाकों में छाएंगे, बहुत ज़्यादा वर्षा की संभावना फिलहाल नहीं है। और देखिए एक जो हमने बताया था 29 तारीख को एक WD आने वाला है, वो देखिए यही क्लाउड है जो कि 29 तारीख के आसपास भारत पहुँचेंगे। उसके बाद अरेबियन सी से कुछ मॉइस्चर खींचेंगे, जिसकी वजह से इस पहाड़ों पर कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी देखने को मिलेगी। देखिए यही है वो क्लाउड जो कि आप यहाँ पर देख पा होंगे, WD के रूप में यहाँ पर आपको नजर आएंगे, क्योंकि इनका जो रुख होता है कुछ इस तरह से ही देखने को मिलता है। इस तरह से देखिए किस तरह से यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये जो हिस्सा है ये यहाँ पर कवर होता हुआ उत्तर के क्षेत्र में चला जाएगा। जैसे ही यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ से नमी मिलना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे पहाड़ों पर कुछ बर्फबारी की संभावना दिखाई पड़ रही है, यानी कुछ इलाकों में जरूर से बर्फ गिर सकती है। इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो दिखाई पड़ रही है, इस तरह की कोई संभावना नजर आ रही है। चलेंगे यहाँ पर उत्तर में देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो फिलहाल जो मध्य का क्षेत्र है या पश्चिम का क्षेत्र है, देखेंगे यहाँ पर फिलहाल बारिश फिलहाल नहीं है। देखिए यहाँ पर पूरी तरह से मौसम साफ और शुष्क बना हुआ है, लगातार यहाँ पर शुष्कता मौसम में नजर आ रहा है आपको। अच्छा खासा शुष्कता जो है यहाँ पर नजर आ रहा है। कई इलाकों में काफ़ी अच्छे खासे रेनफॉल की एक्टिविटी जो है वो दर्ज की जाने की प्रबल संभावना है। और वहीं देखेंगे आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों पे देखेंगे तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के क्षेत्रों पे यहाँ पर बादल जो है वो काफ़ी अच्छे नजर आ रहे हैं, यानी कि अच्छे खासे बादल जो है वो नजर आ रहे हैं। वहीं बात करेंगे केरला तट पे देखेंगे तो केरला तट और जो पश्चिमी घाट से हैं यहाँ पर बादल फिलहाल हल्के से मध्यम हैं। लेकिन देखिए तमिलनाडु पे जैसे मैंने बताया आपको कि कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा की संभावना है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कुछ इलाके चेन्नई के आसपास के क्षेत्रों में कई इलाकों में वर्षा चल भी रही है, दिन में हुई भी है और अभी भी इसके काफ़ी ज़्यादा वर्षा होने की प्रबल संभावना है। तो यहाँ पर आप लोग अगर यहाँ पर रहते हैं तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए कि कहाँ पर किस तरह का मौसमी गतिविधियाँ होने वाली हैं। चैनल पर लगातार बने रहेगा, आपको लगातार A to Z एक बातें गौर से समझाई जाएंगी, जिससे कि आपको सही सलामत आपको समझ में आएगा। बाकी जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे। धन्यवाद।